नमस्ते इंडिया। मैं जोगिंदर कुमार एजुकेशन कल्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आइए मित्रों, आज हम पढ़ते हैं मौर्य काल में विभागों के अध्यक्ष एवं उनके कार्य। विभागों के अध्यक्ष एवं उनके कार्य मौर्य साम्राज्य में कौटिल्य की पुस्तक, कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र, जिसमें 28 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। कितने मिलता है? 28 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। एक टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया कि कितने अध्यक्ष मौर्य साम्राज्य में थे, तो उसमें ऑप्शन 25, 26, 27 और 28, तो इसमें 28 अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है। सॉरी। तो अब 28 के 28 तो हम पढ़ने से गए, जो इम्पोर्टेंट है केवल और केवल उनको ही पढ़ेंगे हम। देखिए, जब भी हम किसी पेपर की तैयारी करते हैं, एक स्मार्टपना हमारे अंदर होना जरूरी है। हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है किसी पेपर की तैयारी करते वक्त कि क्या चीज़ पढ़ें और क्या चीज़ छोड़ें। तो ये जो हमारे सामने है 11-12 जो भी हमारे सामने पढ़ेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इनमें से फंस जाएगा एक, और पेपरों में आता है। अगर पाठ्यक्रम में आपका मौर्य साम्राज्य है और उनमें से एक अध्याय अध्यक्ष नहीं आवे तो कहना। आप पीसीएस का पेपर उठा लेना, यूपीएससी का पेपर उठा लेना, या नेट जेआरएफ का पेपर उठा लेना, है ना, टीजीटी पीजीटी, इनमें तो नॉर्मल से बात है, आता ही आता है एक न एक पेपर में। तो आइए इन अध्यक्षों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये कौन से विभाग से संबंधित है और इनके कार्य, हम इनको पढ़ेंगे। तो पहला जो मैंने लिखा हुआ है, पण्याध्यक्ष। पण्याध्यक्ष ये वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था। किसका था? वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था, है ना। आगे बढ़ते हैं। सुराध्यक्ष। सुराध्यक्ष आबकारी विभाग का अध्यक्ष। आबकारी का मतलब जो जैसे ये शराब की दुकानें वगैरह ये होती है आबकारी से संबंधित, तो सुराध्यक्ष में आबकारी विभाग का अध्यक्ष, ये सुराध्यक्ष को बोलते थे। इसके बाद सूनाध्यक्ष। सूनाध्यक्ष ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। बूचड़ खाने का अध्यक्ष, जहाँ से पशुओं की बलि वगैरह दी जाती थी, है ना, जो ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष, तो सूना अध्यक्ष। इसके बाद गणिका अध्यक्ष। गणिका तो आप जानते हैं, गणिकाओं का अध्यक्ष यानी कि वेश्याओं का निरीक्षक करते थे। गणिका मतलब वेश्य, तो उनका अध्यक्ष। इसके बाद हस्ती अध्यक्ष। हस्ती मतलब गज, यानी कि हाथियों की देखभाल करने वाला अधिकारी, हस्ती अध्यक्ष। इसके बाद सूत्राध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष में कटाई बुनाई विभाग का अध्यक्ष होता था ये, है ना, सूत्राध्यक्ष। और ये विविताध्यक्ष। विविताध्यक्ष जो इम्पोर्टेंट है, ये मैंने इम्पोर्टेंट लगा दिए, है ना, ये इम्पोर्टेंट लग गए। हस्ती अध्यक्ष भी लिख लो, और नीचे आएंगे वो हाथ के हाथ में बता दूंगा। विविताध्यक्ष। विविताध्यक्ष में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विविताध्यक्ष चारागाहों का अध्यक्ष, इनको ये काम था इनका, चारागाहों का अध्यक्ष भी कह देते थे। कुआओं का निर्माण भी, जो कुआं का निर्माण करते थे, इसी के अंतर्गत आता था, यही अध्यक्ष काम करता था। जलाशयों का निर्माण यही अध्यक्ष करता था। जंगल में गुजरने वाले लोगों की रक्षा। देख रहे हो, मौर्य साम्राज्य में एक केंद्रीकृत एक साम्राज्य था, जो एक केंद्र, पाटलिपुत्र उसकी राजधानी हुआ करती थी। तो एक साम्राज्य को एक सूत्र में पिन्हो के मतलब बनाए रखा। तो पहला साम्राज्य था, जो सबसे बड़ा साम्राज्य था, जो दक्षिण तक भी फैला हुआ था, केवल पांड्य राज्य को छोड़ के। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है मौर्य साम्राज्य। अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको अवश्य पढ़ाऊँगा। तो विविताध्यक्ष। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अकराध्यक्ष। अकराध्यक्ष भी बहुत इम्पोर्टेंट है। खानों का अध्यक्ष। खान जो होती थी ना, जहाँ से कोयला वगैरह निकलता था,
ठीक, अकराध्यक्ष यानी कि खानों का अध्यक्ष। इसके बाद पोतवाध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष भी माप तोल विभाग का अध्यक्ष होता था, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पोतवा अध्यक्ष यानी कि माप तोल विभाग का अध्यक्ष। इसके बाद समाहर्ता, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक, समाहर्ता, समाहर्ता का आप देख रहे हो, समाहर्ता मतलब राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता था ये, राजस्व विभाग का अध्यक्ष या राजस्व विभाग का प्रमुख कह दो आप। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है, यही मैंने लिखा है सन्निधाता, सन्निधाता। और सन्निधाता जो था ये राज्य के कोषाध्यक्ष का प्रमुख था, राज्य के कोषाध्यक्ष यानी कि राजस्व विभाग, समाहर्ता यानी कि इकट्ठा करने वाला तो ये, और कोषाध्यक्ष का राज्य के कोषाध्यक्ष सन्निधाता। तो साथियों ऐसे लगे। इसमें एक है अक्षपटलाध्यक्ष, अक्षपटलाध्यक्ष, इसका आप बताएंगे कमेंट्स करके इस ये कौन सा अध्यक्ष होता था। ठीक, तो कैसी लगी मेरी वीडियो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।